अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि आप एहसनुल खालिकीन के करम से खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसका टाइटल है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ये वीडियो खास तौर पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। आज मैं उनको सिखाऊंगी कि आप अल्केन्स को इजीली कैसे नाम दे सकते हो। तो उसके लिए मैंने कुछ रूल्स फिक्स किए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अल्केन्स का थोड़ा सा तारुफ बताना चाहती हूँ। सो व्यूवर्स, आपके सामने है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स मींस हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स। सो अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनकी खासियत ये है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इनका दूसरा नाम पैराफिन्स है। पैरा मीन लीस्ट और एफिन्स मीन एफिनिटी और रिएक्टिविटी, यानी ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह ये होती है कि इनका सिंगल बॉन्ड होता है जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए ये पैराफिन्स यानी लीस्ट रिएक्टिव अल्केन्स या हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसा कि आपके सामने मेंशन किया गया, आपके सामने इनके कोई 4 से 5 नाम बताए गए हैं। जैसे CH4 को कहा जाता है मीथेन, C2H6 को ईथेन, 2 हाइड्रोजन सैचुरेटेड कार्बन्स, C3H8 को प्रोपेन, C4H10 को ब्यूटेन। एक कार्बन वाले को मीथेन, 2 कार्बन वाले को ईथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन। और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इस फार्मूला से आप किसी भी अल्केन का हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद निकाल सकते हैं। इसमें n से मुराद कार्बन एटम्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा गया है कि एक कार्बन वाला अल्केन, उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, तो आपने n की जगह 1 पुट करना है, इधर भी n की जगह 1 पुट करना है। 2 1s are 2, 2 + 2 4, CH4 पहला मीथेन। एक कार्बन वाले अल्केन को मीथेन कहा जाता है और उसका जनरल फार्मूला निकालने का CnH2n+2 है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दी गई है, देखें। हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल इफ Cn is equals to 3। अगर Cn 3 के बराबर हो तो H2n बराबर होगा 2 × 3 + 2 यानी 8, C3H8 जो कि हमारा अल्केन है प्रोपेन। सो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन अल्केन्स का, जिसमें आपने सीखा कि ये सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दूसरी बात आपने ये सीखी कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि इनके बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तीसरी बात आपने ये सीखी कि इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मीन लीस्ट, एफिन्स मीन एफिनिटी और रिएक्टिविटी। सो इनको हम पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। चौथी बात आपने इनका फॉर्मूला सीखा CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे आप n की जगह 2, 3, 4 कार्बन वाले के भी निकाल सकते हैं, 5 कार्बन वाले के भी निकाल सकते हैं, 6 कार्बन वाले के भी निकाल सकते हैं और व्हाटएवर। आगे हम चलते हैं अल्काइल ग्रुप की जानिब। सो व्यूवर्स, नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। इसकी अहमियत आप आगे जाके नोमेनक्लेचर में जानेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अल्काइल ग्रुप होता क्या है। मैं आपको जनरली बताती हूँ कि आप किसी भी अल्केन में से, चाहे वो CH4 है, चाहे वो C2H6 है, C3H8 है और C4H10 है, आप उसमें से एक H निकाल दें तो वो YL लगा दें, N की जगह पे आपने YL लगा देना है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा अल्काइल ग्रुप बन जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपको नीचे एग्जांपल दिखाई गई हैं। पहले ये CH4 था, CH4 से एक H निकाल दिया गया, पीछे क्या रह गया, CH3 यानी कि मीथाइल। मीथेन से एक H निकाला गया तो मीथाइल बन गया। प्रोपेन से एक H निकाला गया तो ये प्रोपाइल बन गया। इसी तरह ब्यूटेन से एक H निकालें तो ब्यूटाइल बन जाएगा। तो ये था हमारा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में आपने सीखा कि आप किसी भी अल्केन में से
एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो हमारा मीथेन से मीथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल बन जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मेंशन की है। ये मैंने कुछ अल्केन्स के नाम लिखे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये पहले 10 नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस स्टेज पे। सो पहला है मीथेन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, ये आपने याद रखना है। 2 कार्बन वाले को ईथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले को पेंटेन, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन, 8 कार्बन वाले को ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले को नोनेन और 10 कार्बन वाले को आप डीकेन कहते हैं। अगर आपको ये भी पता हो कि मीथेन 1 कार्बन वाला होता है तो हाइड्रोजन की तादाद आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं CnH2n+2 से, ठीक है। ईथेन अगर आपको पता हो कि 2 कार्बन वाला होता है तो इसकी भी हाइड्रोजन की तादाद आप निकाल सकते हैं। इसी तरह प्रोपेन 3 कार्बन वाला, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला, पेंटेन 5 कार्बन वाला एंड सो ऑन। सो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अल्केन्स का जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले कि हम नोमेनक्लेचर की जानिब बढ़ें, आप इसको इन छोटी छोटी बातों को माइंड में रखिएगा। चलें अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ, अल्केन्स का नोमेनक्लेचर। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हम आ गए अल्केन्स के नोमेनक्लेचर की जानिब। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जिनसे आप इजीली डिसाइड कर लोगे किसी भी अल्केन का नाम। सो सबसे पहला रूल है जो आपके सामने है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, इट गिव्स द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। आपको अगर कोई फॉर्मूला दिया जाए अल्केन्स का और आपको कहा जाए उसका नाम लिखें, आपने क्या करनी है, सबसे पहली बात आपने ये देखनी है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है, ठीक है। अब इधर से अगर इस चेन को काउंट करें तो ये 7 कार्बन वाली बनती है, और अगर इधर से ही इस चेन को काउंट करें, ये आपको नंबरिंग नजर आ रही है 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप इस चेन को काउंट करें तो ये 6 कार्बन वाली बन रही है, और अगर आप इधर से स्टार्ट करें और इसको काउंट करें तो ये 4 कार्बन वाली बनेगी। सो एक हमारे पास चेन आई 7 कार्बन वाली, एक 6 कार्बन वाली और एक 4 कार्बन वाली। हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है 7 कार्बन वाली, ना ही 6 कार्बन वाली और ना ही 4 कार्बन वाली। सो हमने इस चेन को सिलेक्ट कर, सबसे पहला रूल हमारा फॉलो हो गया कि हमने सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी थी। अगर आप यहाँ से इस 6 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ से इस 4 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका अल्केन का नाम सही तरह से डिसाइड नहीं हो पाएगा। फिर हम चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि आपने जो लंबी चेन सेलेक्ट करनी है वो चेन आपको आपके अल्केन का पेरेंट नेम बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 7 कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट किया है, तो 7 कार्बन वाले अल्केन को हम हेप्टेन कहते हैं, तो इस अल्केन का पेरेंट नेम जो है वो हेप्टेन होगा। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे रूल की जानिब। तो हमारा दूसरा रूल ये है, नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग उस एंड से शुरू करनी है जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट के करीब हो। नीचे आप देख सकते हैं, एक साइड पे हमने इधर से नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट की है, एक साइड से हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। तो राइट साइड से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो 3रे नंबर पे बन रहा है, और लेफ्ट साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट 5वें नंबर पे बन रहा है। सब्स्टिट्यूएंट कोई भी साइड ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 मिथाइल लगा हुआ है, तो नंबरिंग आपने उधर से स्टार्ट करनी है जहां से ये मिथाइल ज्यादा करीब होगा। ऊपर वाले में ये 3 पे बन रहा है 3रे कार्बन पे, और नीचे वाले में ये 5वें कार्बन पे बन रहा है। तो हमारा ऊपर वाला मेथड दुरुस्त है क्योंकि हमारा ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब है। सो ये हमारा दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। आगे चलते हैं हम अपने तीसरे रूल की जानिब। ये रहा हमारा तीसरा रूल,
सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब वो कहते हैं अगर दो या दो से ज़्यादा, एक या दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं या दो से ज़्यादा लगे हुए हैं, तो आपने उनका नाम जब डिसाइड करना है तो उसको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ये मतलब है कि यहाँ पे एक आपका ग्रुप लगा हुआ है मीथेन, एक आपका ग्रुप लगा हुआ है ईथेन, इथाइल और एक मिथाइल। ठीक है, अब इथाइल स्टार्ट होता है ई से और मिथाइल स्टार्ट होता है एम से। अगर आप नोट करें तो अल्फाबेट्स में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने ई पहले लिखना है और एम बाद में लिखना है हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स के मुताबिक। अब यहाँ से हम डिसाइड करते हैं, ये होगी 7 कार्बन वाली हमारी पेरेंट चेन जो कि हमें नाम देती है अल्केन का, जो कि हेप्टेन। दूसरी बात, हमारा एक मिथाइल ग्रुप हो गया, एक इथाइल ग्रुप हो गया, 2 कार्बन वाला। अब इसका नाम हमने इथाइल वाले ग्रुप को पहले लिखना है। 4 वाले कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हमने लिखना है 4 इथाइल। फिर आगे देखना हमने कौन से कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तीसरे कार्बन पे, आगे हमने लिखना है 3 मिथाइल और आगे पेरेंट नेम लिख देना है चेन का जो कि है हेप्टेन। सो हमने अल्केन का नाम डिसाइड कर लिया, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। सो व्यूवर्स, आगे चलते हैं हम अपने चौथे रूल की जानिब, जो कि है when two substituents are present on the same carbon use that number twist। अगर दो substituents या दो साइड ग्रुप्स एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो आपने उस नंबर को, जिस नंबर वाले कार्बन पे वो लगे हुए हैं, आपने उसको 2 दफा इस्तेमाल कर। लाइक ये आप पहले तो इस अल्केन की हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सो आपने पहले लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जो कि हमारी 4 कार्बन वाली 1 2 3 4। फिर आपने दूसरे रूल को फॉलो करना, आपने नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब हो। अब यहाँ से अगर शुरू करें तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 नंबर पे बन रहा है, और अगर इधर से शुरू करें तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3 नंबर पे बन रहा है। तो हमने नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करनी है, तो राइट साइड से हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 और 4। उसके बाद हमने देखना है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ कौन सी पोजीशन पे है। लाइक हमारा सब्स्टिट्यूएंट इस एग्जांपल में 2nd कार्बन पे लगा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है 2। अब इस दूसरे 2 का मकसद ये है कि हमारा वो सब्स्टिट्यूएंट 2 दफा इस्तेमाल हुआ है और सेम कार्बन पे। 2 2 डाई का मतलब है 2 मिथाइल ग्रुप आपके ब्यूटेन पे लगे हुए हैं और इसका पेरेंट नेम है ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन वाला अल्केन। तो ये था हमारा चौथा रूल। इसके बाद आते हैं अगले रूल की जानिब, जो कि है इन केस ऑफ 2 इक्वल चेन्स द चेन विथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज चूजर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास अल्केन्स की ऐसी एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनमें 2 चेन्स किसी भी साइड से आप देखें 2 चेन्स बराबर कार्बन वाली बन रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 7 कार्बन वाली एक चेन बन रही होती है। अगर आप दूसरे नंबर से स्टार्ट करें, दूसरी साइड से स्टार्ट करें या किसी दूसरे एंड से स्टार्ट करें, तो वो वहां से भी 7 कार्बन वाली एक चेन हमें मिल रही होती है। तो इस तरह के केसेस में आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है पेरेंट नेम के लिए जिस पे सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा हो, जिस पे आपके साइड ग्रुप्स की तादाद ज़्यादा हो, आपने उस चेन को सेलेक्ट करना है। तो ये थे हमारे कुछ रूल जो मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।